जय हिंद। मैं राकेश सौप एसी एकेडमी से आज हम एज रिलेशन के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 8, मान लीजिए प्रश्न है ए, बी व सी की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 3:5:8 का अनुपात होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात क्या होगी? उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला सिस्टमैटिक तरीका जिसके आधार पर आपको मेंस में लिखना है, और दूसरा है शॉर्टकट तरीका जिसके आधार पर आपको प्रीलिम्स में सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा। इसे हम सॉल्व करने का पहला सिस्टमैटिक तरीका मेंस के लिए देखने जा रहे हैं। मैंने मान लिया कि माना कि ए, बी व सी की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष, y वर्ष व z वर्ष है, ऐसा हमने मान लिया। तो प्रथम प्रश्नानुसार यहां पर हो जाएगा a की आयु प्लस b की आयु प्लस c की आयु का योग दिया गया है 65 वर्ष। इक्वेशन 1 दे दीजिए। यहां लिखा है आगे 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 3:5:8 का अनुपात होगा। तो यहां पर सबसे पहले 5 वर्ष बाद ए की आयु, बी की आयु और सी की आयु निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद बी की आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद सी की आयु हो जाएगी z प्लस 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, z प्लस 5 वर्ष। तो यहां पर द्वितीय प्रश्नानुसार समझिएगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 3:5:8 का अनुपात हो जाता है, अर्थात x प्लस 5 अनुपात y प्लस 5 अनुपात z प्लस 5 बराबर यह आ जाता है 3:5:8। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 5 बटा 3 बराबर y प्लस 5 बटा 5 बराबर z प्लस 5 बटा 8 बराबर के मेथड से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बराबर के माना, तो देयरफॉर यहां से x बराबर 3 के 5 को पछाड़ करेंगे -5, तो x बराबर आ जाएगा 3k -5, y बराबर आ जाएगा यहां से 5k -5 और z बराबर आ जाएगा 8k -5 इन वैल्यूज को समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण
1 से x के जगह रखेंगे 3k माइनस 5, y की जगह रखेंगे 5k माइनस 5 और z के जगह रखेंगे 8k माइनस 5 बराबर है 65। समझिएगा 3 5 8 8 और 8 16 16k, ये हो जाएगा माइनस 5 5 5 माइनस 15, माइनस 15 को पक्षांतर करेंगे प्लस 15 तो 65 में 15 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0 हासिल है 1, ये हो जाएगा 80। ध्यान दीजिएगा तो ये आएगा आपका 80। तो 16 पंचे 80, 4 चौक 16, यहां काट सकते थे 4 से भी काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 4 से 4 पंचे 20। तो देयरफॉर k बराबर आएगा 5, k की वैल्यू 5 आएगी। इन वैल्यूज को यहां रखेंगे, ध्यान दीजिएगा k की वैल्यूज को यहां रखेंगे तो x y z की वैल्यू निकल जाएगी। तो देयरफॉर लिखेंगे a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु बराबर x, x बराबर है 3k माइनस 5 बराबर 5 यहां रखेंगे k, 5 तिया 15, 15 में से 5 जाएगा, यह आ जाएगा 10 वर्ष। b की वर्तमान आयु बराबर y, y बराबर लिखेंगे 5k माइनस 5, k की जगह रखेंगे 5, 5 25 में से 5 जाएगा, यह आएगा 20 वर्ष। c की वर्तमान आयु बराबर z बराबर यह है आपका 8k माइनस 5, 8k माइनस 5 बराबर यहां पर 5 रखेंगे, 8 पंचे 40, 40 में से 5 जाएगा, यह आएगा आपका 35 वर्ष। तो इस आधार पर हम सिस्टमैटिक तरीके से हमने ए बी सी की वर्तमान आयु लाया है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 35 वर्ष। लेकिन इसी प्रश्न को यदि हम प्रीलिम्स में सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर इतना सिस्टमैटिक नहीं लिखेंगे बल्कि शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ताकि हमारा समय बचे। इसी प्रश्न को यदि हम प्रीलिम्स में सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेथड इसी प्रश्न को सॉल्व करने का, यहां ए बी सी के वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु को लिखेंगे राइट हैंड साइड में, यहां लिखेंगे वर्तमान आयु और यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद की आयु। समझिएगा वर्तमान आयु मैंने मान लिया कि a की वर्तमान आयु x, b की वर्तमान आयु y, c की वर्तमान आयु z है, तो इनका योग है 65 वर्ष। ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष बाद a की आयु होगी x प्लस 5, b की 5 वर्ष बाद आयु y प्लस 5, c की 5 वर्ष बाद आयु z प्लस 5 होगी और इनमें अनुपात दिया है 3:5:8। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 5 बटा 3 बराबर y प्लस 5 बटा 5 बराबर z प्लस 5 बटा 8 बराबर, इसे हम k मान सकते हैं, k माना तो यहां पर x बराबर आ जाएगा 3k माइनस 5, y बराबर आ जाएगा 5k माइनस 5 और z बराबर आ जाएगा 8k माइनस 5। समझिएगा इन वैल्यूज को यहां रखिए, x की जगह रखेंगे 3k माइनस 5, y की जगह रखेंगे 5k माइनस 5, z की जगह रखेंगे 8k माइनस 5 बराबर 65। समझिएगा ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 16k बराबर यहां पर -5 -5 -5 -15 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो k बराबर 16 पंचे 80, k की वैल्यू 5 आई। इन वैल्यूज को यहां रखिए, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15 में से 5 गया 10 वर्ष। यहां रखेंगे 5, 5 हम 25 में से 5 गया, ये आ जाएगा 20 वर्ष। यहां पर रखेंगे 5, 8 पंचे 40 में से 5 गया, ये आ जाएगा आपका 35 वर्ष। तो a की वर्तमान आयु 10 वर्ष, b की वर्तमान आयु 20 वर्ष और c की वर्तमान आयु होगी 35 वर्ष। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए प्रश्न है ए बी व सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष बाद
उनकी आयु में 6:7:11 6:7:11 का अनुपात होगा, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस प्रश्न को हम सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस आधार पर हम मेंस में लिखेंगे। तो पहला मेथड ध्यान दीजिएगा, माना कि ए, बी व सी की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष, y वर्ष व z वर्ष है। तो यहां पर प्रथम प्रश्नानुसार ए की आयु, बी की आयु और सी की आयु का योग दिया गया है 90 वर्ष। इसे दे दीजिए इक्वेशन 1। 10 वर्ष बाद, तो सबसे पहले 10 वर्ष बाद ए की आयु, बी की आयु और सी की आयु हम निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद बी की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद सी की आयु हो जाएगी z प्लस 10 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय प्रश्नानुसार समझिएगा क्या कह रहा है। यहां लिखा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 6:7:11 का अनुपात हो जाएगा, अर्थात x प्लस 10 अनुपात y प्लस 10 अनुपात z प्लस 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 6:7:11। इसे हमें ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 10 बटा 6 बराबर y प्लस 10 बटा 7 बराबर z प्लस 10 बटा 11। इसे हम k मान सकते हैं, k माना। समझिएगा, यहां पर x y z की वैल्यू k के फॉर्म में निकलेगी, तो x बराबर निकलेगा देयरफॉर x बराबर यहां पर 6k माइनस 10 y बराबर 7k माइनस 10 और z बराबर 11k माइनस 10। इन वैल्यूज को समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 से x के जगह रखेंगे 6k माइनस 10, y के जगह रखेंगे 7k माइनस 10 और z के जगह रखेंगे 11k माइनस 10 बराबर यहां पर है 90। इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर यह है 11 और 7 18 19 20 21 22 23 24, ये हो जाएगा 24 के बराबर -10 माइनस 30, इधर जाएगा -30, तो ये हो जाएगा 90 प्लस -30, ये हो जाएगा 120, -30 उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 120। ध्यान दीजिएगा, 12 इसे लिख सकते हैं k बराबर 120 बटा 24, 12 दूनी 24, 12 दहा में 12 कम 12 0, 2 पंचे, तो k का वैल्यू आ रहा है 5, k की वैल्यू आ रही है, ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर k बराबर आ रहा है 5, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a की वर्तमान आयु बराबर x बराबर है 6k माइनस 10, यहां k के जगह रखेंगे 5, तो यह जाएगा 6 पंचे 30, 30 में से 10 गया, यह जाएगा 20 वर्ष। b की वर्तमान आयु बराबर y बराबर होगा 7k माइनस 10, यहां पर आएगा k के जगह 5, 7 पंचे 35 में से 10 गया, यह जाएगा 25 वर्ष। c की वर्तमान आयु बराबर z बराबर है 11k माइनस 10, यहां पर 5 रखेंगे, 11 पंचे 55 में से 10 जाएगा, 11 पंचे 55 में से 10 जाएगा, यह आएगा 45 वर्ष। तो इस प्रकार से यहां पर a की वर्तमान आयु 20 वर्ष, b की वर्तमान आयु 25 वर्ष और c की वर्तमान आयु आ रही है 45 वर्ष। ध्यान दीजिएगा,
लेकिन इसी प्रश्न को यदि हम प्रीलिम्स में सॉल्व करेंगे तो इसे हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि जल्दी से हमें आंसर की प्राप्ति हो जाए। ध्यान दीजिएगा, मेंस में लेकिन आपको इतना ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर प्रदान किए जाएंगे। चलिए, इसी प्रश्न को यदि हम इसी को प्रीलिम्स में सॉल्व करेंगे तो इसका दूसरा मेथड देखते हैं। हालांकि सॉल्यूशन आपको इतना ही करना पड़ेगा, तो इसका दूसरा मेथड देखते हैं। यहां पर 10 वर्ष बाद और वर्तमान आयु दिया है, तो 10 वर्ष बाद को लिखेंगे राइट हैंड साइड में, यहां लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे वर्तमान आयु और यहां लिखेंगे हम 10 वर्ष बाद की आयु। समझिएगा, वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु x, बी की वर्तमान आयु y, सी की वर्तमान आयु z, इनका योग दिया 90 वर्ष। 10 वर्ष बाद ए का 10 वर्ष बाद होगा x प्लस 10, बी का 10 वर्ष बाद आयु होगा y प्लस 10, सी का 10 वर्ष बाद आयु होगा z प्लस 10 और इनका अनुपात है 6:7:11। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 10/6 बराबर y प्लस 10/7 बराबर z प्लस 10/11। इसे हम k मान सकते हैं। यहां पर देयरफॉर x बराबर आ जाएगा 6k माइनस 10, y बराबर आ जाएगा 7k माइनस 10 और z बराबर आ जाएगा 11k माइनस 10। इन वैल्यूज को यदि हम यहां रखते हैं तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अल्टीमेटली ये तीनों जुड़ेगा, तो जुड़ के हो जाएगा 11 और 7 18 और ये 6 24k और ये हो जाएगा माइनस 30 बराबर 90। तो ये हो जाएगा 24k बराबर 120, 24 पंचे 120, तो k बराबर आ गया आपका 5। इस 5 की वैल्यूज को यहां रखिए, k की जगह 5 रखेंगे तो 6 पंचे 30 माइनस 10 20 वर्ष। यहां पर रखेंगे k, 7 पंचे 35 माइनस 10 25 वर्ष। यहां पर रखेंगे 11 पंचे 55 में से 10 गया, यह आ जाएगा 45 वर्ष। तो यही तीनों होगा ए बी सी की वर्तमान आयु 20 वर्ष 25 वर्ष व 45 वर्ष। तो प्रीलिम्स में इस प्रकार से हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमें जल्दी से आंसर की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मेंस में आपको सिस्टमैटिक तरीके से ही लिखना पड़ेगा।